मित्रांनो नमस्कार. नरखेड शहरामध्ये वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त युवकांसाठी युवा संवाद हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. स्थळ आहे गायत्री मंदिर ऋषी तलाव या ठिकाणी. आणि या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आणि प्रवक्ते म्हणून सौसर येथील श्री नरेंद्रजी हिंगवे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. चला तर आपण या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेऊया. और गायत्री परिवार की स्थापना की। ऐसा विचार, एक विचार हम सबके बीच में परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया कि इस संपूर्ण धरा पर जितने पुरुष है, जितने बहनें हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं और ये हमारा एक परिवार है। और निश्चित रूप से आप सोचिए, इस एक वाक्य में सारी दुनिया की समस्याओं का हल है। जितनी सारी समस्याएं हैं, अगर हम सबको अपना भाई मानते हैं और सबको अपनी बहन मानते हैं, तो किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार की नफरत, किसी प्रकार का स्वार्थ जन्म लेने की संभावना ही नहीं है। और आपसी सहयोग, प्रेम और सहकार्य से यह भरा पूरा धरती जो है, यह एक परिवार के रूप में अच्छा, उन्नत, प्रगतिशील और स्वस्थ बनता चला जाएगा। यह एक बहुत बड़ा मंत्र है, एक संदेश है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस संबोधन के माध्यम से हम सबको एक संदेश दिया है कि इस धरती पर रहने वाले, आप जरा समझिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम सब लोग ईश्वर की संतान हैं और हम सब लोग क्या है, उस ईश्वर की संतान है। तो हम सब क्या है, हम सब भाई बहन है ना। हम सब घर में अभी कौन सी शिकायत मिलती है अपने को? बच्चे सुनते नहीं, ये ऐकत नहीं, सुन ऐकत नहीं है, सासू ऐकत नहीं है, सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं, लड़के बड़े हो गए सुनते नहीं है। अब स्कूल में, कॉलेज में प्राचार्य महोदय या प्राध्यापक क्या कहते हैं? अरे लड़के आज के सुनते नहीं है, यानी क्या नहीं हो रहा है ना। अब ये बड़े तो सुनते नहीं, छोटे भी नहीं सुनते। KG 1 वाले, नर्सरी वाले बच्चे सुनते नहीं है, वो फन करते, वो ज्यादा फन करते। समझिए, टिफिन क्यों नहीं खाए, क्यों नहीं खाया है, तो वो भी सुनते नहीं है। तो सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है। और सुनना क्या है? लिसनिंग स्किल है। वो क्या है? लिसनिंग स्किल। जिसको ये लिसनिंग स्किल आ गया, जैसे कोई किसी की तबीयत खराब रहती है, जैसे मानसिक रोगी जो रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं रहती, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद में साइकेट्रिस्ट क्या करता है मालूम है क्या आपको? कोई बहुत बड़ी दवाई देता है, सबको एक एक दवाई मिलती है। कौन सी? जास्त चिडचिड केलं तर थोडासा झोपून जाईल, बस असं। आता ते गोली खाल्ली आहे म्हणजे तो आरामात आहे, ऐसाच करते। बाकी वो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक च काम करता, आधा घंटा उसको सुनता है, बस। क्या करता है वो? काय की फीस लेता 2000 रुपए केवल सुनने की, समझ रहे ना। वो सुनने से उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। उसको काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलिंग। सुनना, सुन, केवल सुनने के लिए डिग्री प्राप्त किया उसने, सुनने का। घरी कोई ऐकत नहीं, घर में कोई सुनता है? घर में कोई नहीं सुनता। तो लिसनिंग स्किल होना, समझ गए कि नहीं। एक बार क्या हुआ कि सुंदरकांड में, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि विभीषण जी को लात मार के रावण ने निकाल दिया। रावण ने विभीषण को भगा दिया। कि जब विभीषण ने कहा कि भाई सीता जी को वापस कर दीजिए, पर स्त्री को रखना अच्छी बात नहीं है, कैद करके रखना अच्छी बात नहीं, उसको वापस कर दीजिए। तो कोई भी वापस करने का नाम लेता था तो रावण भड़क जाता था,
रावण को लगा कि ये शत्रुओं से मिला हुआ है, फिर भी उसी के साथ में चला जाना, ऐसा करूंगे तसं करूंगे, तावल मौल नाता खत्म न तावल संपत्ति तुना तल बाय दिउन बाय दुल्हन के मनी तुले मनी, है ना, ऐसा और निकाल दिया। अब विभीषण आए समुद्र के इस पार और फिर राम जी के मिलने के लिए आ रहे, तो राम जी के जो जासूस थे, राम जी की वो डिटेक्टिव फैले हुए थे, उनने आके खबर दिया कि भाई रावा मिलन दशानन भाई, अरे प्रभु अपने को यहाँ मिलने के लिए दशानन का यानी रावण का भाई मिलने के लिए आ रहा। तो सुग्रीव राजा थे, सुग्रीव कौन थे? राजा थे। सुग्रीव की सेना थी, तो कमांडर इन चीफ कौन है? सुग्रीव है। तो सुग्रीव ने कहा कि भेद लेना आवा सट कोई, ये भेद लेने के लिए आया होगा, रावण ने इसको जासूसी करने भेजा होगा, तो इसको, है ना, मेरा ऐसा विचार है कि इसको बंद करके रखो, उसको टॉर्चर करो, 3rd डिग्री को अच्छे 2-3 डंडे मारो, तो बता देंगे कि वो आया खाए के लिए। किसने बोला? सुग्रीव। फिर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा 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 है, फिर नल नील ने कहा कि ऐसा 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 है। सब लोग बोल रहे, चुपचाप कौन है? भगवान राम चुप है और सबकी सुन रहे। चलो भाई बताइए भी, आपकी क्या राय है? राम जी बैठे। जो बॉस होता है ना वो सबकी सुनता है, सुनाता नहीं है। जो बॉस होता है वो क्या करता है? सबकी सुनता है, लिसनिंग स्किल कहते हैं। ये अगर हमारे जीवन में आ गया कि नहीं, तो हम लोग लोकप्रिय हो जाएंगे, सब हमको पसंद करेंगे, सब हमको पसंद करेंगे। क्या आना चाहिए? हमको सुनना आना चाहिए। भगवान राम सुन रहे शांति से, अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बात सही है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये पाण्यात डुबवले पाहिजे, नाक दमले पाहिजे, अच्छा अच्छा, ये भी आइडिया अच्छा है। फिर उनकी सुन लिया। फिर नल नील ने बोला कि ये काही नाही, काही का केला पाहिजे, कानपट धुवून दिले पाहिजे। सब अपना अपना बता रहे। ऐसा कोई वर्णन रामायण में नहीं है, ये केवल आपके मनोरंजन के लिए, पर कथा है, राम जी सुन रहे, ये मेन बात है। और एक आदमी चुप है। कौन सा आदमी? एक आदमी ऐसा है जिसके मंदिर में आप हर शनिवार को मंगलवार को जाते हो। कौन सा आदमी है वो? कौन था? हनुमान जी। वो कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, वो उनके पास बोलने के लिए बहुत मैटर है। कैसा कि वो जब लंका में गए थे तो उनका खाना पीना, भोजन पानी, रुकने की व्यवस्था, चाय पानी नाश्ता सब कहाँ पे हुआ था? विभीषण के छाव। तो विभीषण को अच्छे से जानते हो, कौन? हनुमान जी। लेकिन एक भी शब्द बीच में नहीं बोल रहे कि भाई तुम्ही चुपचाप राहा रे, अकल कवडीची नाही तुम्हाला, मी गेलो होतो लंकेमध्ये, मी याच्या इथं भेटून आलो, हा आपला माणूस आहे, यानं मला पता सांगितला होता, तुम्ही आपली पचर पचर बंद करा, मी गेलो होतो, मला माहित आहे लंकेचं। पर वो कुछ बोल रहे हैं क्या? आपल्याला थोडीशी जानकारी राहिली तर आपण काय करतो? तुझे बुरा है, ऐसा बोलते हैं। पर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग मालूम है? इसी कारण से करते हैं कि वो धीर वीर बलवान है। धीर का मतलब है उनमें धैर्य है। धीर का मतलब क्या है? धैर्य है। और जिसमें धैर्य होता है, धीर वीर बलवान, वही वीर होता है। और वीर होता है वही बलवान होता है। धैर्य होना चाहिए। तो वो सुन रहे चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, क्यों नहीं बोल रहे मालूम है क्या? आपको पता है क्यों नहीं बोल रहे? उनको मालूम है किसके सामने बोलना चाहिए और किसके सामने नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी को मालूम है कि किसके सामने बोलना चाहिए और किसके सामने नहीं। उनको मालूम है कि जगत का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। कौन? राम जी बैठे। उनको क्या नहीं मालूम? उनको तो ये भी मालूम है कि मच्छर किसके शरीर पे कहाँ बैठा हुआ है। उनको तो सब मालूम है, मक्खी कहाँ बैठी हुई है, ये मालूम है उनको, सब मालूम है। तो फिर इनके सामने मुंह खोल के क्या फायदा? जो सर्वज्ञ व्यक्ति है, भगवान की क्या परिचय है, ईश्वर का क्या परिचय है मालूम है? ईश्वर का परिचय ये है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट यानी सर्वज्ञ। ओमनी यानी सर्व और साइंट यानी जानने वाला। समझे? दूसरा क्या है उसका परिचय? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी
जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह विद्यमान है, हर जगह रहता है, उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। समझ रहे? तो ओमनी साइंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ईश्वर वैसा है तो भगवान बैठे हुए हैं तो हनुमान जी को बोलने की जरूरत नहीं है। और भगवान का परिचय क्या है? भगवान का परिचय है कि भगवान सबको सम्मान दे दे। बड़ा आदमी कब बनता है मालूम? व्यक्ति महान कब बनता है? जो सम्मान लेता है वो बड़ा नहीं बनता। समझ रहे हैं ना? जो सम्मान लेने वाले सम्मान के भूखे रहते हैं उसको 5 साल के बाद में लोग फेंक देते हैं, उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया पैकेट लाते हैं आप लोग, तो आपका वो आता होगा ना, पार्सल आता है ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से पार्सल आता है कि नहीं? कितने बढ़िया बढ़िया पार्सल आते हैं। कोई और उससे अच्छे पार्सल काय में आते हैं? गिफ्ट में आते हैं, शादी में। कितना बढ़िया पैकिंग रहता है उसका, चकाचक पैकिंग रहता है। उसको कोई संभाल के अलमारी में रखता है क्या? उसको निकालते हैं, काय में डालते हैं? कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। सम्मान जो है, जो सम्मान मांगता है या सम्मान का भूखा रहता है, उसको सम्मान नहीं मिलता। बड़ा कौन व्यक्ति बनता है, महान कौन व्यक्ति बनता है? जो सबको सम्मान देता है। गुरुदेव का एक सूत्र है, गुरुदेव क्या कहते हैं? सलाह ले, सम्मान दे। सलाह ले और सम्मान दे। सलाह लेना है। भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? राम जी सुंदर कांड में हमको ये समझा रहे कि सलाह लो। पूरी मंडली बैठी है, सबसे पूछ रहे क्या करना चाहिए भाई। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, विभीषण आया है और सीधी सीधी बात है, आने को मिलने के लिए हम बात कर लेते, काम खत्म। चाय वाय पिलाओ, बढ़िया चाय दिवाली है कि नहीं? अगरबत्ती लेते और ऐसे घुमा देते और लगा देते। अगरबत्ती बढ़िया हमारे दीपक भैया घूमने की बना रहे। आइए बैठिए, का मंगल में स्वागत कर दीजिए। मंगल के लगे बढ़िया आदरणीय का भैया का मंगल में स्वागत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बढ़िया। सब लोगों के मंगलमय उपस्थिति में हम लोग स्वामी जी का स्मरण कर, स्वामी जी का स्मरण करना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना? स्मरण किसका होता है रोज? स्मरण फालतू लोगों का करता है। फालतू लोग क्या है? जिनने हमारी संस्कृति का, जीवन का, हमारी देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया, संस्कृति का अपमान करने का काम किया, उन लोगों को हमने सिर पे बिठा के रखा। उनको हमने कहाँ बिठाल करके रखा है? सिर पे बिठाल के रखा। और उनको हम बहुत भाव दे रहे, दे रहे कि नहीं दे रहे? आइए आइए, हमारे अतिथिगण हो रहा है। आइए अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए सब, आइए सबको मंगलमय बढ़िया सबका स्वागत और मंगल तिलक कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सब लोग बढ़िया कमर पीठ सीधी कर ली। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, भारत माता बोला तो हमको थोड़ा सा हमारे मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, जोश आना चाहिए, जोश, है ना? हमारे देश में हम लोगों को राष्ट्रीयता का भाव जो है वो कम है। रूस में ये हमारी इन्फोसिस की को प्रेसिडेंट थी सुधा मूर्ति, उनके पति की कंपनी है इन्फोसिस कंपनी, सत्यनारायण मूर्ति की।
तो वो गई थी एक बार रूस में, रशिया में गई, तो रूस में कुछ दिन रही, तो वहां से एक उन्होंने बहुत अच्छी बात लेकर के आई। तो उन्होंने देखा कि वहां पर नए किसी जोड़े की शादी होती है, तो आफ्टर मैरिज हमारे यहाँ के लोग जैसे महाबलेश्वर जाते हैं, चिखलदरा जाते हैं चिखल घूमने के लिए, या फिर और कहीं जाते हैं कि खंडाला जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां का नया जोड़ा जाता है कहाँ पे, एक स्मारक बना हुआ है, और उस स्मारक के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। आप लोग भी बैठ जाओ, आइए बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, ऋषिश्वर देवस्थान की, सदगुरु भगवान की, वेद माता गायत्री की, पंडरीनाथ भगवान की, गौ माता की, स्वामी विवेकानंद महाराज की। आइए सभी हमारे इस ऋषिश्वर देवस्थान में युग चेतना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री के और स्वामी जी के, स्वामी विवेकानंद के सूक्ष्म उपस्थिति में सभी उपस्थित हमारे आज के सभा के अध्यक्ष, हमारे आदरणीय और हमारे बड़े भाई आदरणीय जमजाल सर, भूतपूर्व प्राचार्य पंडरीनाथ कॉलेज, हमारे साथी सौसर से पधारे सौसर शक्तिपीठ के प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय हमारे शिवाजी भैया ठाकरे, जो छत्रपति शिवाजी ITI के डायरेक्टर भी है, यहाँ के ट्रस्ट मंडल के संचालक हमारे द्वारका भैया, आदरणीय दिनेश भैया, आदरणीय संजू भैया, हमारे रामलाल काका जी, सावरगांव से हमारे युवा टीम जो पधारी और वहाँ के ट्रस्ट मंडल के सदस्य हमारे मनोज भैया, आदरणीय मनोज भैया, आदरणीय हमारे कुमार भैया कलेरिया, और समस्त आप हमारे युवा टीम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बढ़िया प्रसन्न मन से बैठे, कमर सीधी कर लीजिए, है ना, और प्रसन्नता से हम लोग थोड़ा सा परिसंवाद करने की कोशिश करते हैं। और हमारी अहिल्याबाई जैसी, झांसी की रानी जैसी, मदालसा जैसी, और हमारी, है ना, आज की कल्पना चावला बोलो या फिर, है ना, जो भी आप बनना चाहते हैं, ऐसी हमारी इस भारत माता की सीता सावित्री जैसी बेटियां और हमारी सभी बहनें।